चलिए आज हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। आप प्रश्नावली 15.1 प्रायिकता से संबंधित जो प्रश्न है हमारे पास उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला है घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर है। हमने पढ़ रखा है कि पी ई नहीं, अभी बताया था, पी ई नहीं बराबर 1 माइनस पी, बताया कि नहीं बताया। अब इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पी ई प्लस पी ई नॉट न होने की प्रायिकता बराबर कितना आएगा यहां 1। इसका मतलब पहले ब्लैंक्स में क्या भरना है आपने कि किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के न होने की प्रायिकता, उसी घटना के न होने की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, 1। किसी घटना के, किसी प्रयोग में किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के न होने की प्रायिकता का योग 1। अभी जैसे हमने उदाहरण के लिए आप बताएं कि हमने कहा 5 पासे में, पासा है हमारे पास, पासे में P5 की प्रायिकता कितनी है, 5 आने की प्रायिकता कितनी कही मैंने, 1/6। यार इतना याद नहीं रह रहा है तुमको कि 5 में 6 पूरे वो है और उसमें से 5 1 है तो 1/6 हुई। और P5 नहीं की प्रायिकता कितनी निकाली थी, 5/6। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 1/6 प्लस 5/6 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 6, 6/6 बराबर 1 आएगा। अर्थात किसी घटना के होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। चलिए दूसरे में चलते हैं। दूसरा कथन क्या है आपका, दूसरा कथन है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। तो लिखिए वहां पर 0, ये तो पहले ही बता दिया है। ऐसी घटना कहलाती है असंभव, शब्द आएगा वहां पर, असंभव कहलाती है, घटना कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। ये सिंपल हो गया। अगला, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता कितनी है, 1। ऐसी घटना कहलाती है निश्चित घटना। क्या घटना कहलाती है, निश्चित। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो पहले ही बता दिया मैंने। उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है, ये तो हो गया। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा, 1 होगा। किसी प्रयोग में प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, माना कोई घटना, इसको समझ पा रहे हैं, जैसे हमने पांसा कहा और पांसे में कितना है, कितने हैं, NS बराबर 6 है, कुल 6 घटनाएं हैं। प्रारंभिक घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, माने 1 की क्या होगी, P1 1/6 होगी, P2 क्या होगी, 1/6, 2/6 नहीं होगी। 2 तो एक ही बार आया ना, अरे 2 का मतलब 2 नहीं है, मैं कितने बार कह रहा हूं। P3 की कितनी होगी, 3 एक बार आया है तो घटना तो 1 है ना, वो नंबर है 3, तो 3 नंबर से कोई मतलब नहीं है। P4 की कितनी होगी, 1/6। P5 कितना होगा, 1/6। P6 कितना होगा, 1/6। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इन सब को जोड़ेंगे तो 6/6 बराबर 1। तो किसी प्रयोग में जितने परिणाम होते, प्रारंभिक परिणामों के, प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है।
ये आपको ये समझा दिया मैंने। जैसे अगर हम सिक्का कहें, सिक्का, सिक्के में कितने वो है परिणाम है? 2, जिनको हम हेड और टेल कहते हैं, और इसके परिणामों को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं कह रहा हूं 5 का मतलब 1 5 है, 1/6। यहाँ पर हेड 1 है तो यहाँ पर P हेड 1/2 हो जाएगा, और P टेल कितना हो जाएगा? 1/2। तो दोनों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 2/2 बराबर 1। तो सारे, अब ये अलग प्रयोग है, ये सिक्के का प्रयोग है और ये पासे का प्रयोग है। तो किसी प्रयोग में जो प्रारंभिक क्या है घटनाएं हैं, उनकी प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। अगला क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। बोलो क्या आएगा? किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, जो मैंने अभी लिखा पहले, ठीक है, तथा 1 से छोटी तथा उससे या उसके बराबर होती है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए सबके समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? इवन किताब में भरने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि डेली देखिए उसको, मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत क्लियर होना चाहिए। और इसमें 1 नंबर का प्रश्न आपको इस प्रकार का फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकता है। तो अगर आपने ठीक से जो मैंने आपको बताया है वो अगर आपने किया है तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को उनको करने में। वो एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? माना कोई टीम खेल रही है, अब नहीं कहते कैप्टन आते क्रिकेट तो आप सब देखते हैं, और सिक्का उछाला, बोला हेड या टेल, अब इसने कह दिया हेड, हमने सिक्का उछाला, हेड आ गया माना इसी का। इसको पहले मांगने का अधिकार होता है कि नहीं होता है, कि वो बॉल मांगे या बैट मांगे। तो सिक्का क्यों उछालते? सिक्का उछालने का मतलब जो आदमी करवा रहा है, जो रेफरी है उसका, जो अंपायर है उसका, वो क्या नहीं होना चाहिए? पक्षपाती नहीं होना चाहिए। अब किसी चीज में फेवर हो सकता है तो पक्षपात न हो उसके लिए सिक्का उछाला जाता है, और सिक्का उछाल करके जो परिणाम आते हैं, जो प्रायिकता होती है, वो दोनों के लिए क्या है? बराबर है, दोनों टीमों के लिए बराबर है। वो हेड भी आ सकता था और क्योंकि उसमें हेड आने की प्रायिकता भी 2 है और टेल आने की प्रायिकता भी 2, ठीक है ना? सॉरी 1/2, ठीक है, दोनों की प्रायिकता क्या है? इक्वल है, इसलिए सिक्का उछाला जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब कोई मैच शुरू होता है तो पांसा क्यों नहीं उछालते? पांसा उछालने में बोल दे तुझे क्या मिलेगा, ये कहेगा कि 5 आना चाहिए, तो इसके आने की संभावना कितनी है? 1/6। और दूसरे की कितनी है? अरे इसने 5 मांगा, हमने पांसा उछाला, और 2 टीमें हैं, ए टीम और बी टीम, और ए टीम ने मांगा 5, ए टीम ने क्या मांगा? 5। तो बी टीम ने क्या मांगा? बी टीम किससे जीतेगी? हाँ, तो उसको कितने मिल गए? 5 मिल गए, तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? जीत 5/6, ये 22 नहीं हो गए? अरे इसके कम चांस नहीं आने के, और इसके चांस ज्यादा हो गए, तो पांसा उछालना क्या वो नीति संगत होगा ना, अच्छा होगा। इसका मतलब जो मांगेगा उसके हारने के चांसेस ज्यादा है, और जो नहीं मांगेगा, अगर 1 नंबर वो मांगता है, 5 मांगा उसने, तो इसके फेवर में तो 5 नंबर चलेंगे, और इसके फेवर में 1 ही नंबर है, तो किसके चांसेस ज्यादा है? इसके चांसेस ज्यादा है। इसलिए ऐसा, क्योंकि इसकी प्रायिकता 1/2 है, इसकी प्रायिकता भी 1/2 है, दोनों की प्रायिकता उतनी ही है,
इसलिए खेल शुरू करने से पहले क्या उछाला जाता है? सिक्का उछाला जाता है, ताकि किसी प्रकार का भेदभाव न हो, दोनों के साथ एक जैसा न्याय हो। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? बताओ, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? एक है 2/3, दूसरी है, बोलो, 1.5, सी है 15%, और तीसरी है 0.7। कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है? बिल्कुल सही, क्योंकि -1.5 का मतलब हुआ 0 से कम। हमने कहा था 0 से कम तो प्रायिकता हो ही नहीं सकती। अब देखिए 2/3 तो परफेक्ट है, 0 और 1 के बीच में। अब ये 15 दिख रहा है आपको, तो 15 1 से ज्यादा है। हाँ, 15 1 से ज्यादा है, लेकिन 15% 1 से ज्यादा नहीं है। अगर केवल 15 लिखा होता तो ये भी प्रायिकता नहीं हो सकती थी, क्योंकि 15 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा भी प्रायिकता नहीं होती है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? 15%। 15% का मतलब होता है, परसेंट का चिन्ह हटाने में तो बटे 100 होता है, और ये तो परफेक्ट। अरे अंश छोटा और हर बड़ा, और जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो तो वो प्रायिकता हो सकती है। और ये 0 में है, तो ये दो हमेशा 1 और 0 के बीच ही में होती है संख्या। 0.7, 0.6, 0.5, 0.9, 0.1, 0.8, 0.9, 0.99 क्या होगी? 1 से छोटी होगी, वो प्रायिकता हो सकती है, राइट? तो आपको सही उत्तर छांटना था, और इस प्रकार का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है हर साल प्रायिकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि PE बराबर 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। PE नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? PE नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? हाँ भाई, अगर PE की प्रायिकता 0.05 है, तो PE नहीं की प्रायिकता कितनी होगी? यस, 1 - PE। वेरी गुड, यही तो सूत्र बताया। बाकी तो कैलकुलेट हो जाएगा बाद में, पहले तो ये याद होना चाहिए ना कि क्या होगी। PE नहीं की प्रायिकता बराबर 1 - PE। देख, तेरा भाई बता रहा है, तो खाली बैठा हुआ। अब भी लिखाया मैंने, लिखाया कि नहीं लिखाया? तो बढ़ो नीचे, तो ये कितना हो गया? 1 - 0.05। अब यहां पर अगर घटाना नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों को घटाना नहीं आएगा। कितने लोगों को आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारी स्थिति बहुत डाउन है। इसको लिखो, ये 1 है इकाई के नीचे 0, और ये कितना है? 0 और 5। अब इसमें भी दशमलव लगा दो यहां पर, और इसके आगे 0 लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा? अब इसको घटाओ, घटाना नहीं आता, इतना बच्चे भी घटाते हैं। यहां गए कैरी लेने के लिए, हासिल लेने के लिए, यहां है नहीं, इसके घर गए, और इसके घर में इसने इसको दे दिया, अपने पड़ोसी को हमेशा देते हैं। तो यहां गया, इसके पास कितना हो गया? फिर ये 1 इसको दे दिया इसने, तो 9 अपने पास रखे, तो ये कितना हो गया? 10 में से 5 गया 5। यहां पर कितना बचा? 9। दशमलव आया, यहां पर कितना बचा? 0। तो कितना आएगा? 0.95।
कैलकुलेशन करना सीखो भाई। ऐसा नहीं है यहां पर नहीं आ रहा है तो अलग से लिखो, लेकिन करो खुद, दूसरे की नकल मत मारो। नकल मार करके नहीं सीखेंगे। दूसरे ने कर दिया कैलकुलेशन और हम उसी को टीकना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब हम नहीं सीखेंगे। अगर हम खुद कर रहे हैं कैलकुलेशन तो फिर हम जो कमजोरी है भी हमारी उसको हम दूर करेंगे, हम सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो, ठीक हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है। छठवां प्रश्न देखें हम, क्या है? छठवां प्रश्न है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली नंबर 1 संतरे की महक वाली होगी और नींबू की महक वाली होगी। संतरे की महक और दूसरा नींबू की महक। पढ़िए प्रश्न को, फिर पढ़िए, फिर पढ़ो, ध्यान दो उसमें। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी और नींबू की महक वाली होगी? बताओ इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 0। इसकी प्रायिकता PE बराबर 0। इसकी PE बराबर कितनी होगी? 1। क्योंकि ये श्योर घटना है, क्योंकि केवल संतरे की ये है वहां, और उसमें केवल जब नींबू की है तो संतरे की है ही नहीं, तो संतरे की खुशबू आएगी कहां से? इसका मतलब उसकी प्रायिकता 0 होगी। और अगर नींबू की है तो जो भी गोली निकलेगी उसमें नींबू की महक निकलेगी, तो उसकी प्रायिकता 1। तो इसको क्या कहेंगे? असंभव घटना है और ये संभव है। राइट, ठीक हो गया। तो इसको कर लीजिए, इसका आगे का पार्ट फिर कल करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू।